ईश्वरी मतलब जो मैंने किया है उससे प्रभु हट हुआ है, प्रभु के दिल को ठेस लगी है, प्रभु रो रहा है, मतलब मैं ऐसा पाप कर रहा हूं कि वो प्रभु के दिल तक मतलब उसको ठेस पहुंच रहे। और जब वो दिल हमारे दिल में होता है तब उसको बोलते ईश्वरीय दुख। फिर ऑटोमेटिकली आपको रोना आएगा कि प्रभु ने तुझे विरुद्ध पाप किया। कुणीतरी रडते, कुणीतरी तुमच्या बाजूला उभाला रडते, तुम्ही पाहत आहात आता मी काय करू, म्हणून जर तुम्ही रडत असाल तर रडू नका, तो रो मत। सच में दुख हुआ है क्या उस बात को लेकर, उस पाप को लेकर, पर्टिकुलर पाप होना चाहिए उसको लेकर दुख हुआ है क्या, और फिर आप रो रहे, या फिर रोना भी नहीं आ रहा है लेकिन आपने छोड़ दिया, निर्णय लिया छोड़ दिया मुझे नहीं करना है, तो वो पश्चाताप होता है। और जब पश्चाताप होता है तो कुछ बातें होती है और वो ऐसी बातें होती है जो अद्भुत है। पश्चाताप के बाद या पश्चाताप के साथ कहो तो हम आशीषित हो जाते हैं। पश्चाताप आशीष को पैदा करता है। पश्चाताप क्या किसको पैदा करता है? हाँ, पश्चाताप आशीष को पैदा करता है, पश्चाताप चंगाई को पैदा करता है, पश्चाताप शांति को पैदा करता है, पश्चाताप चमत्कारों को पैदा करता है। आप आपके जीवन में यदि चमत्कार चाहते हैं तो घुटनों पर आप प्रभु से क्षमा मांगो, वो पाप को छोड़ दो, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार की बारिश करेगा, प्रभु चमत्कारों को आपके जीवन में लाए। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 10 वचन। मुझे जल्दी खत्म करना इसलिए मैं जल्दी जाऊंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 10 वचन लवकर या कोणाला मिळालंय? मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। एक पापी यदि मन फिराता है, एक पापी यदि पश्चाताप करता है तो फिर वचन गवाह है, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। गोष्ट नहीं बोलो ना, ये बात कोई मनुष्य नहीं बोला, ये बात कोई बड़ा पास्टर नहीं बोला, ये बात परमेश्वर का वचन बोल रहा है। कौन बोल रहे थे? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन यानी परमेश्वर ये बोल रहा है कि यदि एक पापी पश्चाताप करता है तो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गदूत आनंद करते हैं, स्वर्ग में आनंद होता है। तो पश्चाताप जो गिफ्ट है, पश्चाताप जो चीज है, जो बात है, वो कोई नॉर्मल या सिंपल सी बात नहीं। ऐसा सच्चा पश्चाताप यदि एक मनुष्य करता है तो स्वर्ग में सेलिब्रेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है? मानो किसी के शादी को 10, 12, 15, 20 साल हो गए लेकिन उनको बच्चा नहीं है, और अचानक प्रभु उनको ब्लेस करता है, उनको बच्चे के आशीष से प्रभु आशीषित करता है। क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है आपको? हाँ, 15-20 साल किसी को बच्चा नहीं, प्रभु ने उनको ब्लेस किया, 15-20 साल बाद उनको प्रभु ने बच्चा दिया, उनका घर, उनका माहौल, उनका परिवार में क्या हो जाएगा? हाँ, मतलब बोलने के लिए सिर्फ आनंद होगा क्या होगा? हाँ, अभी हम लोग नगर से आ रहे थे, तुम्हें आपका विश्वास सिस्टर ज्योति है ना, आप लोग जिनको मिले थे, फिर मैं गया, फिर मैंने हम लोग मिले तो उनके घर में बच्चा नहीं है, किती 7 वर्षाच्या त्यांच्या मुलाला सुनाला झाले लग्न हो, है ना। तो उन्होंने बोला की पास्टर प्रार्थना करो, मी प्रार्थना केली आणि त्यांचा फोन आला होता की जे काही ट्रीटमेंट चालू होती तर रिपोर्ट नॉर्मल आला,
जर रिपोर्ट नॉर्मल आलाय तर मी त्यांना म्हणतो की देवाने एक पण दे तुम्हाला। तो उन्होंने वहां पर जब उनके घर में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि प्रभु जब भी हमारे घर में बच्चा देगा तो आपके हाथों से हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ बातों से आनंद नहीं होता है, सिर्फ बोलने से आनंद, सेलिब्रेशन करने से आनंद होता है। हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग आनंद है, हम लोग खुशियां मनाएंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, स्वीट खिलाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। वो आनंद आता है जब इतने साल बाद किसी को बच्चा होता है। तो वो बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि एक पापी पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। पक्का से स्माइल डेट में स्वर्ग एक में करना काय करना सेलिब्रेशन करेगा। हालेलुया। एक प्रोग्राम सेट होता है स्वर्ग में, एक प्रोग्राम फिक्स होता है, एक प्रोग्राम ऐसा होता है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सेलिब्रेट करने वाला प्रोग्राम स्वर्ग में होता है जब एक पापी सच्चा पश्चाताप करता है। समझ में आता है? हालेलुया। जब स्वर्ग में आपके वजह से आनंद आया, किसके वजह से आनंद आया? पश्चाताप किसने किया? हमने किया। पश्चाताप हमने किया, हमने पापों को छोड़ा, पापों से निर्णय लिया, पापों से दूर भागने का। हमने स्वर्ग को खुश किया। किसको खुश किया? किसने स्वर्ग को खुश किया? हमने स्वर्ग को खुश किया। जब आपने स्वर्ग को खुश किया तो बदले में स्वर्ग क्या देगा? समझ में आ रहा? बदले में स्वर्ग क्या देगा? क्या देगा? मतलब आपकी रुकी हुई प्रार्थना तुरंत सुनी जाएगी। सालों से प्रार्थना करें लेकिन आपने स्वर्ग में आनंद दिया, स्वर्ग आपको रिटर्न गिफ्ट दे रहा है कि वो आपकी रुकी हुई प्रार्थना का उत्तर दे। स्वर्ग में आपने आनंद दिया, इसलिए जितने ब्लेसिंग, जितने आशीषों के आप हकदार हैं वो सारे ब्लेसिंग स्वर्ग आपको रिटर्न में देना शुरू कर देगा। वो होती है पश्चाताप की पावर, ये होता है पश्चाताप का सामर्थ जो आपको रिटर्न में आपके आध्यात्मिक, शारीरिक, भौतिक, मानसिक, फाइनेंशियली सारे आशीषों को लेकर आपके जीवन में वो बारिश को करता है और वो बौछार को वो आपके जीवन में करता है आशीषों की। 2 इतिहास उसका 7 अध्याय 14 वचन हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। 2 इतिहास 7 अध्याय 14 वचन पढ़कर देखो प्रभु क्या करता है। देखो प्रभु क्या करता है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, किसके लोग? जगतले लोकांना बोलणं का देव। यहाँ सुनो, जगतल्या लोकांना बोलणं का देव? बाहेर जे हिंदू पुरतात आज आराधनेत नाहीत किंवा त्यांना बोलतोय का देव? बाइबल कौन पढ़ रहा है? कमॉन कलीसिया, बाइबल कौन पढ़ रहा है? बाइबल कौन पढ़ रहा है? हम पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? तो प्रभु का वचन किसको कहेगा? किसको कहेगा? हाँ, बाहर तो नहीं जा रहा ना वचन, कलीसिया को जा रहा है। प्रभु कलीसिया से बात कर रहा है। तो प्रभु कहता है यदि मेरे प्रजा के लोग, हाँ किसके कहलाते हैं? बोलो मैं प्रभु का हूँ, बोलो मैं प्रभु का हूँ, बोलो मैं प्रभु का हूँ। जो मेरे कहलाते हैं, यानी आप यदि प्रभु के कहलाते हैं क्या? तुम कहलाते हो क्या नहीं कहलाते? लाज वाटते का येशू नावाची? शर्म आते तो आप येशू नाम की? क्या आप प्रभु के नाम से, क्या प्रभु का नाम से जाने जाते हो? क्या आप प्रभु के नाम से कहलाते हैं कि ये बंदा, ये बंदी, ये भाई, ये बहन येशू मसीह के फॉलोअर्स है जो उसके कहलाते हैं? क्या करें? हाँ क्या हो रहा है? दिन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दिन कैसे होते हैं? दिन कैसे होते हैं? हाँ, नम्र, घुटनों पर आओ और क्या करो? दीन हो जाओ। दीन होना मतलब नम्र होना, अपने आप को छोटा करना, अपने आप को रिक्त करना, अपने आप को खाली एम्प्टी करना,
जो कि सबसे बड़ा उदाहरण अगर हमारे पास सामने किसी का है तो वो है यीशु मसीह का। यीशु ऐसा दिन बना, ऐसा दिन बना, ऐसा दिन बना कि मतलब उसको अगर वो दिन नहीं भी बनता था तो भी उसको पूछने वाला क्यों वह दिन बने, क्यों नहीं बनता दिन, उसको पूछणे वाला। समझ में आ रहा है? ज्या देवाने सृष्टीची रचना केली, ज्या देवाने मनुष्याला तुम्हाला आणि मला बनवलं, ज्या देवाच्या बोलण्याने सर्व काही घडलं, तो दिन होऊन शरीर सोडून माणूस बनून तुमच्या आणि माझ्यामध्ये येतो। प्रत्येक मानवाला जो सहन करावा लगता है, क्या गोष्टीतून तो जातो। पापी मनुष्य को जो सहना चाहिए उससे बढ़कर यीशु मसीह सहता है। वो खुदा होकर, वो बाप होकर, वो परमेश्वर होकर, वो सृष्टिकर्ता होकर अपने आप को इतना दिन किया, इतना दिन किया, इतना दिन किया कि मेरे पास वर्ड नहीं है कि यीशु मसीह ने कितना दिन किया। वो अपने आप को झुकाया, एक पापी सारे जगत के पाप को लेकर उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर दिया। इतना छोटा यीशु मसीह हुआ, उतना नहीं तो उसके गालों पर चाटे मारे गए, उसके मुंह पे थूका गया, उसकी निंदा की, उसका अपमान छोटे छोटे मतलब जो लायक नहीं उनके द्वारा किया और उसने चुपचाप वो सारी बातों को सह लिया। वो इतना दिन गया यीशु मसीह, तब जाके पिता परमेश्वर ने ऐसा नाम उसको दिया जो आकाश में यानी स्वर्ग में ना धरती पर ना धरती के नीचे ऐसा कोई नाम नहीं है जो सब नाम से ऊंचा है, जिस नाम में उद्धार मिलता है, जिस नाम में शिफा मिलती है, वो नाम सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह यीशु मसीह। अपने आप को दिन करिए। मेरी मेरी प्रजा जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर कैसा होना है? काय लोक पश्चाताप कर रहे हैं, मग कर ना माफ। कसं पश्चाताप करते? काय म्हणते? काय म्हणते राजकारण? कर ना मग माफ। बिनपणे नम्र होऊन पण मग मी मागते कशाला? है ना, मग कर ना माफ। काय होतं मग? नाही देऊ शकत का तू माफी? हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने ऐसा बोला? हे बापा यांना क्षमा कर, कारण हे काय करतात त्यांना कळ। खून बह रहा है, क्या हो रहा है? पूरे शरीर में कोड़ों के और उस कांटे के घाव है, पूरा शरीर लहू लोहान हुआ है। क्रूस के ऊपर भर दोपहर में पैरों में हाथों में कीले ठोके, छाती में भाला ठोका गया है, सर पे कांटों का ताज पहना गया है, पूरा लहू लोहान हो गया है। और वो अपने बाप अपने पिता से कहता है, बापा यांना क्षमा कर, कारण यांना कळत नाही। ठीक है, समझते समझते वो दिन, वो नम्रता अगर हम किसी से सीख सकते हैं तो यीशु मसीह। क्या आप लोग यीशु मसीह है? क्या आप लोग स्वर्गदूत है? हाँ, क्या आप लोग राजा है? हाँ, और क्या है? क्या आप लोग किसी राज्य के मुख्यमंत्री है, सीएम है? हाँ, डिप्टी सीएम है? कोई कैबिनेट मंत्रालय आपके हाथ में है कि नहीं? तो तुम जब क्या करें? हाँ, नगर सेवक है, आमदार खासदार नहीं। नम्र मन म्हटलं मी का बनू, क्षमा माग म्हटलं तर मी का मागू? हालेलुया। मगाशी सांगितल्याप्रमाणे एक केस आम्ही काळा किंवा पांढरा करण्याची ताकद आमच्यामध्ये, पण घमंड किती, घमंड किती। अपने आप को इतना छोटा बनाओ जैसा यीशु मसीह, यीशु मसीह ने अपने आप को बनाया। कोई भी बोल सकता है जवाब में कि यीशु मसीह को तो बनना ही था,
त्याने व्हायलाच पाहिजे होतं नम्र. ऐसा कोई बोल सकता है कोई कारण लेके वह कारणामुळे यीशु ख्रिस्त बनायलाच पाहिजे होता. कोई बोल सकता है कि वही कारण, फिर भी वो बना क्योंकि सारा संसार नरक में जाने वाला था और यीशु मसीह के नम्र बनने से सारा संसार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा उद्धार पाकर अनंत काल के जीवन में जाने वाला था. इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया? हाँ, यदि मेरे जब तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे. क्या करे? दीन होना है और फिर क्या करना है? प्रार्थना करना है. प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे. किससे फिरे? किससे फिरे? अपनी बुरी चाल से फिरे. अपनी बुरी चाल से क्या करे? हाँ, प्रभु आपको पहाड़ों पर नहीं लेके जाना का मतलब हमारा प्रभु ऐसा वो नहीं कहता कि पहाड़ों पे चढ़ो, उल्टे पैर चढ़ो, इतना दान लेके आओ, इतना कुछ मुर्गा बकरा कुछ चढ़ाओ. अजून काय काय आपको ये सब हमारे खुदा हमारे परमेश्वर को नहीं चाहिए. वो चाहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे मुख के मेरे दर्शन के खोजे बने. प्रार्थना करें और प्रभु के दर्शन के खोजी बनना कि प्रभु तेरे दर्शन से तू मुझे तुझ कर, तू मुझे तेरे मुख का प्रकाश मुझ पर चमका. प्रभु मला तुझं दर्शन दिसू दे. यदि हम खोजी बने तो मैं कहां से सुनूंगा? प्रभु बोलता है कहां से सुनेगा प्रभु? हाँ, आप यहाँ धरती पर है और प्रभु स्वर्ग में से क्या करेगा? यदि आप सच में दीन बने, यदि आप सच में नम्र बने, यदि आपने प्रार्थना करना शुरू किया, यदि आप परमेश्वर के दर्शन से खोजी बन गए, तो मेरे परमेश्वर का हम सबको ये वायदा है और वो ऐसा खुदा है, वो ऐसा बाप है, वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने शब्द से कभी भी पीछे कभी नहीं हटता. वादे का पक्का है, यहाँ पर गारंटी है. हालेलुया. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गारंटी पक्का है. यहाँ पर वादे से मुकरने वाला खुदा है. यदि आप यहाँ से पश्चाताप करके उस खुदा को पुकारते हैं तो वो स्वर्ग में सुनेगा. मेरे बेटे ने मेरे बेटी ने क्या किया है? सच्चा हाँ, वो अपने बुरे मार्ग से फिर चुका है. वो अपने बुरे मार्गों से फिर चुकी है. अभी मैंने उसकी सुनी है. अभी मुझे उसके प्रार्थना का उत्तर देना है. अभी मैंने उसको आशीष स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्या करूंगा? पहले तो प्रभु हमारे पाप क्षमा करेगा. वो निकाल देगा. जे मध्ये आडकाठी असते ना आशीर्वाद थांबवण्यासाठी जे आडखाना असतं ना, देव बाप त्याला काय करेल? क्योंकि आपने पश्चाताप उसको प्रभु हटा देगा. हाँ, मैं उनके पाप को क्या करूंगा? क्षमा करूंगा और उनके देश को जो कहते तो कर दूंगा. उनके देश को चंगा कर दूंगा. ऐसे दूसरे बाइबल में ट्रांसलेट कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उनके देश को क्या करेगा प्रभु? यदि उसके लोग, उसकी प्रजा, उसके अपने जिनको उसने अपना नाम दिया, वो लोग यदि दीन होकर अपने पश्चाताप अपने पापों से फिरे, प्रभु के दर्शन के खोजी बने, प्रार्थना करे, तो प्रभु स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करेगा और उनके देश को जो कहते हो यानी चंगा कर दूंगा. हालेलुया. जब प्रभु देश को चंगा कर सकता है तो आपको नहीं चंगा करेगा? जब प्रभु देश को चंगा करेगा तो आपको चंगा करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? जब प्रभु देश को चंगा कर सकता है तो आपके परिवार को चंगा करेगा नहीं करेगा?
आपके हालात, आपके परिवार के हालात कितने भी रोग, कोई बीमारी लगे, ऐसे हालात क्यों ना हो, लेकिन प्रभु चंगा करने वाला खुदा है। बस आपको पश्चाताप करके क्या करना है, फिरना है। मैं एक उदाहरण देके खत्म करूंगा, जो कि पढ़ना था हमें बाइबल में, 2 राजे उसके 20 अध्याय में, आप लिख के रखो, पढ़ो मत, लेकिन घर जाके पढ़ना। 2 राजा 20 अध्याय में हिजकिया की बात है। वो बीमार पड़ा था। क्या हुआ था? बीमार पड़ा था, और यशायाह ने उसको जाके बोला कि तू ये बीमारी में क्या होने वाला, अभी क्या होने वाला है, मरने वाला है। आता तू मरायची काय कर, तयारी कर, आता तुला जायचंय बीमार। 2 मिनट इधर ध्यान देंगे सब लोग। बीमारी में तू क्या होने वाला है, मरने वाला है। ये बोल के यशायाह अपने मार्ग में, तब जब यशायाह वहां से गया तो हिजकिय्याह घुटनों पर आया, बहुत रोया, बहुत पश्चाताप किया, प्रभु से क्षमा मांगा, प्रभु मुझे इस रोग से क्या कर, और मेरी जान मत ले, प्रभु मला क्षमा कर, मला। उसने पश्चाताप किया, बहुत रोया, घुटने पे आके रोया प्रभु के। वो मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता था। बहुत रोया। यशायाह जिसके द्वारा प्रभु ने उसको बताया था कि तू मरने पर है, यशायाह आधे रास्ते में गया था। समजा त्याला वॉशरूम कोपर खेळण्याला जायचंय, त्यामध्ये जीवगाव पर्यंतच कोण गेला, यशायाह गेला। याने इकडे पश्चाताप केला, पापाची क्षमा मागितली, प्रभु मला जगायचंय, मला वाचव, मुझे ठीक कर, मुझे चंगा कर। जैसे यहाँ पर उसने पश्चाताप किया, प्रभु के आत्मा ने यशायाह को उधर बोला जीवगांव में जाके कि तू फिर से यूटर्न ले और मेरे दास हिजकिय्याह के पास जा और उसको बोल, प्रभु तुझे चंगा करने जा रहा है, 3 दिन बाद तू मेरे भवन में होगा। ये करना आप लोग, ये बता कितने दिन बाद, मतलब प्रभु तुझे क्या किया, और सिर्फ चंगा ही नहीं किया, 15 साल प्रभु कहता है कि 15 साल में तेरे उम्र, तेरी आयु को बढ़ाया। समझ में आ रहा आपको? देवाने 115 वर्ष दिले त्याच्या आयुष्यात, एका पश्चातापामुळे। और तुम्ही कुठे मरणार आहे? तुमने क्यों आशा छोड़ दी है? तुमको क्यों लगता है मेरा परिवार बर्बाद हो गया, नाश हो गया? क्यों आशा छोड़ रहे हो? तुमको क्यों लगता है ये बात गलत है और गलत ही होने वाले? क्यों विश्वास नहीं करते हिजकिय्याह जैसा कि मैं पश्चाताप करूंगा तो प्रभु मेरे आयु की उम्र, मेरे परिवार की उम्र, मेरे अपने लोगों की उम्र, हमारे घर के अशांति के वातावरण पूरी तरह से प्रभु बदल कर रख देने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितने साल को बढ़ाए हिजकिय्याह के प्रभु ने, कितने साल को? उसने बोला नहीं था कि 15 साल बढ़ा, 20 साल बढ़ा, बस उसने पश्चाताप किया, बहुत रोया। और वो नाटक वाला रोना नहीं था जो मैंने शुरू में बताया, सिर्फ रोया नहीं, सच में उसने पश्चाताप किया। प्रभु के प्रति उसको दुख हुआ कि मैंने सच में प्रभु के विरुद्ध जो भी पाप किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे चंगा कर। प्रभु ने चंगा करने के साथ साथ उसको 15 साल उसकी उम्र को बढ़ाया। देव तुमचं आयुष्य वाढणार नाही का? तुमचं शांतीचं आयुष्य देव वाढवणार नाही का? तुमचं आरोग्य देऊन तुम्हाला जे जीवन तुमचं वय 80 वर्षाचं देवा 100 वर्ष वाढवणार नाही का? तुम्हाला वाटत असेल तुमचा परिवार टूटने के कगार पर है, अभी एंड बाकी है, क्या तुम पश्चाताप करोगे तो प्रभु तुम्हारे शादीशुदा जीवन को जिंदगी भर पूरा लेकर नहीं जाएगा क्या? कम ऑन मंडली, जाएगा नहीं जाएगा? हालेलुया। आपको लगता है मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है, अभी उसका कुछ नहीं होने वाला, यदि तू पश्चाताप करके प्रार्थना करे तो क्या प्रभु तेरे बच्चों को स्वर्ग से हर्ष तक नहीं लेके जाएगा? काल विश्वास ने मला एक व्हिडिओ दाखवला सुंदर, है ना, तो नंतर आपल्या ग्रुप मध्ये टाकून दे, है ना, वो देखना। तो वो जो लड़का है वो उसका पूरा टपोरी डिपोरी मैंने दूर से देखा, पूरा उसका हुलिया दिला देखोगे तो हैरान रहोगे। वो वहां गेला, नाश होने वाला था उसका, कभी भी मरने वाला था, नाश होने वाला था। वो मुझे कुछ जानकारी नहीं, मैंने बस ऐसा देखा दूर से, उससे पता चला, है ना, त्याचे केस इकडून तिकडून एकदम ती काय वाकडी तिकडी स्टाईल, ते सगळे, है ना, और वो डेंजर। और बाद
बाद में वीडियो धीरे धीरे आगे जाते गए, उसमें बदलाव 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 बदलाव। प्रभु डायरेक्ट उसको मैंने स्टेज पे देखा, बाइबल लेते हैं, घुटनों पर बाल बिल काटे हैं। वो पहला फोटो वाला ये है ना, प्रभु ने जिंदगी बदल दी। तो उस बच्चे के लिए कोई तो पश्चाताप किया होगा, घुटने पे आया होगा कि प्रभु मेरे इस बच्चे को बदल दे। आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बहुत छोटी प्रॉब्लम जो प्रभु आपके पश्चाताप के द्वारा पूरी बदल सकता है। उतनी ताकत रखता मेरा खुदा, बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु क्या करता है? पश्चाताप करने से क्या होता है स्वर्ग में? और क्या होता है? प्रभु जो का तो कर देता है। प्रभु पश्चाताप के द्वारा मरने वालों को भी जिंदा करता है। हालेलुया। और सारी बातें पश्चाताप को लेकर, मतलब पश्चाताप के बाद भलाई को उत्पन्न करती। किसको उत्पन्न करती है? भलाई को। तो हम अभी प्रार्थना में जाने वाले, हम आधा घंटा करीब आराधना में जाने वाले, ठीक है ना? हम आधा घंटा आराधना में जाएंगे। पहले तो हम अपने खुद के पर्सनल पापों को लेकर प्रभु से बात करें। हर एक बात करेगा। अगर आप चमत्कार को देखना चाहते हो तो आपको करना जरूरी। आप कभी चमत्कार को नहीं देखेंगे जब आपके मुंह से कोई पश्चाताप नहीं निकलेगा। फिर भूल ही जाओ कि कुछ लेकर जाओगे, वो नहीं मिलने वाला। क्योंकि चॉकलेट बिस्किट वाला प्रचार नहीं करूंगा की सगळे लोक आशीर्वाद इथून घेऊन जाणार, सगळे रस्त्यातले काही लोक भरून आशीर्वाद घेऊन जातात बॅगा, आणि काही लोक आणि मग ते सगळ्या जगाला जाऊन सांगतात आम्ही गेलो होतो पण काही झालं। टॅबलेट दिली होती त्याने, कुठे ठेवली? हा कुठे ठेवली? आणि काय फरक पडला? टॅबलेट कुठे? समझ में आ रहा आप लोगों को? तो आप लोगों को चमत्कार देखना है तो पश्चाताप करें अपने पापों के लिए। वो आपके पर्सनल आशीष के लिए होगा और आपके परिवार के आशीष के लिए। और फिर हमें कंबाइन पश्चाताप करना है। कौन सा पश्चाताप? मतलब क्या? सब कलीसिया। वो किसके लिए करेगी? हमारे आपने किसके लिए? तो ये 2 स्टेप में हम लोग पश्चाताप में जाने वाले हैं। रो, चिल्लाओ, गिरो, लोटांगन गया, जो भी अगुवाई प्रभु करेगा वो करो। और उसके साथ साथ हम लोग तब तक रोटी तोड़ का भी यहाँ तैयारी करेंगे। समझ में आ रहा? मतलब ज्यादा टाइम भी हम लोग नहीं करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े रहे।